नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुस्तम जमान गामा पहलवान के बुत हिंदू मंदिर में क्यों बना के पूजते थे और जोगी बाबा और गामा पहलवान की मोहब्बत की क्या कहानी है। नाजरीन, मशहूर पहलवान रुस्तम जमान गामा पहलवान का शुमार बरे सगीर पाको हिंद के एक देवमलाई किरदार के तौर पर किया जाता था। उनको मुसलमान और हिंदू दोनों मज़ाहिब के लोग बहुत मोहब्बत और अकीदत से जानते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 400 से ज्यादा मुकाबलों में हिस्सा लिया था और तमाम मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे। उनका घराना आज भी फन पहलवानी से वाबस्ता है और साबिक खातून अव्वल कलसूम नवाज इन्हीं रुस्तम जमान गामा पहलवान की नवाजी हैं। नाज़रीन, अगर बात करें रुस्तम जमान गामा पहलवान की इब्तदाई जिंदगी पर, तो रुस्तम जमान गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद था। वो अमृतसर में 1880 में पैदा हुए। उनका ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था। उनकी पहलवानी के अखराजात पटियाला के महाराजा बर्दाश्त करते थे। उन्होंने अपनी एक हवेली इस मकसद के लिए उनके हवाले कर रखी थी। गामा पहलवान को महाराजा रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 सेर मक्खन, 6 गिलन दूध, 3 टोकरियां फल और इसके अलावा बादाम की सरदाई फराहम करता था। गामा पहलवान के मंदिर में मौजूद बुत की क्या वजूहात हैं? गामा पहलवान की अकीदत में हिंदू इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्होंने गामा पहलवान की मूर्तियां अपने मंदिरों में सजाना शुरू कर दी थी और दिन रात उनके सामने माथा टेक कर ताकत के इस बादशाह की इबादत करते थे। मगर इस हवाले से गामा पहलवान बहुत हसास थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनके इस हवाले से अगर खबर मिलती तो वो इस मंदिर में जाकर ना सिर्फ इस मूर्ति को तोड़ देते बल्कि लोगों को इस बात से मना भी करते थे। अगर बात करें गामा पहलवान और जोगी बाबा की मोहब्बत की, तो दुनिया भर के कामयाबियां हासिल करने वाला गामा पहलवान अल्लाह ताला ने 6 बेटियों से नवाजा, मगर उनके सारे बेटे अपनी उम्र के आगाज में ही फौत हो गए, जिसका दुख गामा पहलवान को सारी जिंदगी रहा। तारीख के अवराक में गामा पहलवान और जोगी बाबा की मोहब्बत की कहानी भी सुनहरी हरफों में लिखी जाने के काबिल है। जोगी बाबा अगरचे हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर वो गामा पहलवान के हवाले से ये कहा करता था कि अल्लाह ताला ने गामा पहलवान को जिन रहमतों से नवाजा है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। जोगी बाबा साल में एक बार गामा पहलवान के पास आया करता था और उनके पास ही रिहाइश अख्तियार करता था। जोगी बाबा पहलवान के बेटे जलाल से बहुत प्यार करते थे। एक बार जब जोगी बाबा गामा पहलवान से मिलने आया तो उसके साथ 2 शेर भी थे, जिनको गामा पहलवान ने अपने हवेली के 2 कमरों में रिहाइश दी। एक दफा जब जोगी बाबा गामा पहलवान से मिलने आया तो गामा पहलवान मौजूद ना था। जोगी बाबा ने गामा पहलवान के बेटे जलाल को अपने पास बुलाया और उसको बहुत प्यार किया और उसको अपनी जेब से उस वक्त के 10 रुपए देकर रोते हुए कहा कि अपने बाप से कह देना मैं शर्मिंदा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके कुछ दिन के बाद जलाल को शदीद बुखार हो गया और कुछ ही दिनों में वो 14 साल की उम्र में बुखार में हलाक हो गया, जिसका दुख गामा पहलवान को सारी उम्र रहा और 1960 में गामा पहलवान बेटे की मौत के दुख के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए।